सोचिए कि आप एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और साथ में बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो, लेकिन एक दिन आपका जो फैमिली का बिजनेस होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिस वजह से आपका पूरा फैमिली बैंकरप्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद आपकी जो खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड रहती है वो आपको छोड़ के चली जाती है किसी दूसरे के पास। तो फिर ऐसे कुछ होने वाला है, वो भी हमारे MC शेन युआन के साथ। लेकिन उसका स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि वो एक परफेक्ट लाइफ सिस्टम को हासिल कर लेता है, जिसके मदद से वो अपने अपोजिट जेंडर के ऊपर जितना ज्यादा अपने पैसों को खर्च करेगा उसको एकदम ही डबल हासिल होगा उनसे। तो फिर और ना कुछ बताते हो, चलिए हम लोग सीधा ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था लग्जरियस से गाड़ी को, जो कि एक बड़े से बिल्डिंग के आगे रुक जाता है। फिर उसी गाड़ी के अंदर से हमारा MC जो कि होता है शेन युआन, वो बाहर निकल के आ जाता है और फिर उसी को वहाँ पे देख के जितने भी लोग होते हैं उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए बोल रहे होते हैं, अरे ये तो वही अमीर लड़का है ना जो कि यूनिवर्सिटी की फैमिली से, और ये तो यहाँ पे और एक सुपर कार लेके आ गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर से उसकी जो खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। और फिर उसी को देखने के बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं, इसको तो कॉलेज में एडमिशन लिए जा सभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसने सेकंड ईयर की जो गॉडेस है जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की है उसको अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। ये ब्लास्टर्ड, इसका किस्मत तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब उनके साइड से और एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स अगर तुम सबसे ज्यादा हॉट हो तो साथ में तुम बिल्कुल ही लोडेड होते हो तो फिर तुमको मौका भी मिलता है अपने पार्टनर को चुनने का। अब उनका पहला वाला स्टूडेंट बोल रहा होता है, खाली फर्स्ट डिप्स ही नहीं, मैंने तो ये सुनने में आया है कि बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर के गॉड है वो सारे के सारे एकदम ही पागल होके रखे हैं उसके लिए। और ना बोलते हम देखते दूसरे सब लड़कियों को जो कि वहाँ पे शिन को देख के बोल रहे होते हैं, वो जो लड़की है क्या उससे ज्यादा अच्छा मेरा बॉडी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा हिचकिचा दिया था बस आधे दिन के लिए, वो भी उसके ऊपर मूव करने के लिए, लेकिन उसी टाइम में उसने तो बाजी मार लिया, कितना ज्यादा अनोइंग है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि अभी मेरे पास मौका है? अब उसकी दोस्त बोल रही होती है, मौके तुमको खुद ही बनाने पड़ेंगे, और वो जो जाऊ है उसको तुम्हें हराने मत दो। और जहाँ पे शिना अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये सब अपने लाइफ का एंजॉयमेंट ले ही रहा होता है कि बदकिस्मती से उसका जो पूरा लेविश लाइफ स्टाइल होता है जिसको कि सभी लोगों ने नजर लगा के रखा होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है जब वो जूनियर ईयर के थर्ड ईयर में पहुंचता है, क्योंकि ये सब तो बस उस डिजास्टर की वजह से हुआ था, जिस वजह से बस मेरी फैमिली नहीं बल्कि बाकी के जितने भी 3 ट्रेवल एजेंसीज थे वो सारे के सारे डाउन हो गए, बल्कि मिलियंस के डेप्थ में भी आ गए। अभी दोबारा से प्रेजेंट में हम देखते हैं जाओ को जो कि अपने रूममेट को बोल रहा होता है, लाओजांग क्या हमें इंटरनेट कैफे में जाना नहीं चाहिए अभी थोड़े से गेम्स खेलने के लिए? अब उसका साथी बोल रहा होता है, शिन युआन देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग उतने भी ज्यादा नजदीक नहीं है। अब उसके तीसरा लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम अभी भी वही अमीर लड़के हो, वही पहले जैसे जो कि तुरंत ही किसी को कॉल करके हम लोग को यहाँ से डिसमिस कर देगा? अब उनकी ये सब बातें सुनने के बाद जो शिन होता है वो अकेले छत में आके खड़े होकर बोल रहा होता है, मैं जो पुराने नकली दोस्त है वो सारे के सारे एक एक करके मेरे को छोड़ के चले गए, और अभी ये सब तो बिल्कुल ही होपलेस है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स, सिस्टर और मेरे जो मदर वो सारे के सारे अभी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, और मैं तो रोज उन लोग को चक्कर निकले जाता हूँ, लेकिन मेरे को भी वापस कॉलेज ड्रोम में आना पड़ता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल ही भूल जाओ फ्रीडम के बारे में और साथ में बेफिक्र दिनों के बारे में जो कि पहले मेरे पास हुआ करता था, और अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं एक अच्छे से जिंदगी को जी भी सकता हूँ या नहीं। और फिर उसके बाद वो पल भी आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है शिन के पास आके बोल रही होती है, शिन युआन बहुत हुआ, तो फिर आज के बाद तुम मेरे को बिल्कुल भी कांटेक्ट करने का ट्राई मत करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई लड़की मिले जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझे। और वो सब सुनने के बाद शिन का भी पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर उसको बोल रहा होता है, टिन हम पूरे 3 साल से साथ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे को ऐसे छोड़ के जा रहे हो, तुम तो सही में एकदम ही हार्टलेस हो। और वही सब सुन के टिंग बोल रही होती है, तुम तो मानो ऐसे बात करो कि हम दोनों एक वॉरियर की तरह है जो कि एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करते हैं, और तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा पैशन था। और हाँ, और एक चीज मेरे को आज के बाद तुम टिंग बोल के भी मत बुलाना अगर हम लोग आज के बाद कभी दोबारा मुलाकात करते हैं तो, क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा आउटडेटेड लग रहा है मेरे को, और ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी ना करे। तो फिर ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा एक फ्रेंड मेरे को यहाँ से लेने के लिए आया है। अब वो सुनकर जैसे वो गेट को खोलने के लिए जाती है जो शिन होता है वो तुरंत उस दरवाजे को बंद करके बोल रहा होता है, 1 मिनट रुक जाओ पहले तुम। अब वो सुनकर टिंग उसको बोल रही होती है, क्या तुम्हें अब क्या चाहिए मेरे से? अब उनके शिन उसको बोल रहा होता है, वो जितने भी डिजाइनर बैग्स थे जिनको कि मैंने पहले तुम्हारे लिए खरीदा था, तो फिर अभी मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम उन सभी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या ख्याल है कि तुम उन सभी को मेरे को अभी वापस कर दो। तो और उसके बाद सुन के बाद जो टिंग होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उसको बोल रही होती है,
शिन तुम्हारे में थोड़ा बहुत डिग्निटी है या नहीं? और मैं तो पूरे 3 साल तक तुम्हारे साथ ऐसी बंधी हुई थी और पूरे 3 साल के अंदर तुमने मेरे को बस वही बेकार से बैग्स को खरीद के दिया था और अभी तुम मेरे से वो सब बैग वापस मांग रहे हो जब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाह रही हूँ। और उसके बाद सुन के बाद शिन बोल रहा होता है अगर तुम उसको वापस नहीं करना चाह रहे हो तो फिर मेरे को उसके बदले में भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोग दोबारा से अपने एक पुराने सपने को जिंदा करते हैं। लेकिन वो सुन के टिंग उसको गुस्से में बोल रही होती है तुम बाहर में जाओ। आतना बोलते हम देखते गाड़ी के अंदर से जो टिंग का दोस्त होता है वो उसको बोल रहा होता है टिंग जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ और ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है तुम्हारे यहाँ पे गुस्सा होना। तो फिर ठीक है बडी, तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो? क्या तुम्हें अभी लिफ्ट की जरूरत है क्या? और उसके बात सुनने के बाद जो शिन होता है वो सोच रहा होता है इसने अभी मेरे को ये बोला कि जो टिंग नाम है वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन इस बंदे ने तो अभी मेरे सामने इसको टिंग बोल के बुलाया और चीज तो सही में बहुत ज्यादा फनी है। और वही सोचने के बाद वो उसको बोल रहा होता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मेरा जगह पास में ही है। अब उसको बंदा बोल रहा होता है टिंग और मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है और मेरे को तो अभी डर है कि इन सब चीजों से तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड हिट होने वाला है। तो फिर उसी वजह से बडी में एकदम ही पक्का करना चाह रहा हूँ कि तुम अपने घर में एकदम ही सेफली पहुंच जाओ। अब वो उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो शिन होता बहुत ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है मेरे को जल्दी इन सब चीजों को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहा तो फिर ये लोग सोचेंगे मैं एक बहुत ही बड़ा मूर्ख हूँ। और फिर वही सोचने के बाद जो शिन होता है उसको बोल रहा होता है बोला तुम बहुत ही अच्छे आदमी, उसी वजह से मैं तुम्हारे चिंता करने के लिए अप्रिशिएट करता हूँ तुमको, लेकिन सीरियसली मेरी जो जगह है यहाँ से कुछ ही कदम पे दूरी पे है। अगर फ्यूचर में तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की चाहते हो तो फिर इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना तुम। वो सुन के जो टिंग होती है वो भी थोड़ा सा निराश होकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और फिर उसके बाद वो बंदा भी बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बहुत ही अच्छे हाथों में है। और वो सुनने के बाद शिन उस आदमी को बोल रहा होता है हम जो आदमी है उनको अपनी औरतों को एकदम ही बेस्ट चीजें देना चाहिए। तो फिर ठीक है ब्रो, तुम कुछ नोट्स लिख लो वो भी इसके हैबिट के बारे में। सबसे पहले इसको बहुत ज्यादा पसंद है वो भी ओकोमोटो 001 प्रोटेक्शन, और साथ में इसको स्टार्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो फैंसी वाले नहीं होते, उस वजह से वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। प्लस ऐसा करके वो एक एक करके सारे हैबिट्स के बारे में बताने लग जाता है। वो भी टिंग के बारे में वो सब सुन के वो बंदा भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है ये लूजर, ये तो बस बात करना ही जानता है। उतना बोलते वो तुरंत ही अपने गाड़ी को बहुत ही तेज भगा के वहां से चले जाता है। लेकिन जो शिन होता है उसको बोल रहा होता है ओ बुरे रुक तो जाओ, मैं एकदम ही अच्छा पार्ट तुमको बताना भूल गया। लेकिन खैर टिंग तुम्हारा जो चॉइस है वो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है शायद, लेकिन खैर अब ये सब बिल्कुल भी मेरे कोई काम की चीज नहीं है। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो चॉइस है वो तुम्हें एकदम ही परफेक्ट लाइफ की तरह लेके जाए फ्यूचर में। और यही बोल के जैसे वो आसमान की तरफ देखते अचानक उसके नजरों के सामने एक सिस्टम खुल के आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है हाँ तुमने सही बोला, सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा अच्छे परफेक्ट लाइफ को डिजर्व करते हैं। तो फिर अब जो परफेक्ट लाइफ का सिस्टम है वो अभी लोड हो रहा है। आतना बोलते वो जो सिस्टम होता है वो शिन के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उसको बता देता है। और वो देखने के बाद शिन का भी पूरा होश के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं। और फिर बोल रहा होता है क्या मैं होस्ट हूँ और कहीं मैं मरने के कगार पे तो नहीं हूँ अभी, और ये सब चीजें अभी मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है। और वो उसको सिस्टम होता है उसको बता रहा होता है कि ये जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम है इसका लोडिंग यहाँ पे खत्म हो गया है और ये जो परफेक्ट लाइफ है इसको किसी पैसे की जरूरत नहीं है वो भी अपने फाउंडेशन के तौर पे, बल्कि इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो कि उसका अपोजिट सेक्स होना चाहिए। तो फिर इसमें तुम्हें टाइम लिमिटेड टास्क मिलेगा जहाँ पे तुमको बहुत सारे पैसों को खर्च करना है, वो भी अपने सुटेबल एज के अपोजिट सेम्स के ऊपर। और फिर जितना ज्यादा पैसा तुम उसके ऊपर खर्च करोगे उसका 3 गुना तुम्हें वापस हासिल हो जाएगा। और अगर उसका बहुत ज्यादा अफेक्शन हो गया तुम्हारे साथ तो तुम्हें 3 पॉइंट मिलेंगे उस दौरान। और फिर उसके बाद तुम्हारा जो रिफंड होगा वो भी एकदम ही डबल हो जाएगा। और वो सब देखने के बाद जो शिन होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने सर को घुमाता हुआ बोल रहा होता है क्या हमें एक सिस्टम के साथ ये कोई पर्क है क्या या फिर कोई मजाक है, और ये सब हिलूजन अभी मेरे को क्यों नजर आ रहा है, जल्दी से गायब हो जाओ। और ये सब बोल के वहाँ पे परेशान हो ही रहा होता है कि होते में उसके पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसको आके बोल रही होती है शिन ने एक रियल आदमी को कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए और ये तो बस एक मामूली सा ब्रेकअप था और ये उतना भी बड़ा डील नहीं है। इतना बोलता बताया जाता है कि जो लड़की होती है काउंसलर होती है उसका नाम लिंग जायो होता है। अब जाओ बोल रहे होते मैंने ऐसा हालात पहले भी बहुत बार देख रखे हैं और उनको लगता है कि वो जिससे प्यार करता है वो एकदम ही परफेक्ट वाले हैं, लेकिन एक बार जब ये खत्म हो जाता पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अगली वाली तो उससे भी ज्यादा अच्छी मिलेगी तुमको, है ना। लेकिन ना बोलते ही जो शिन होता है वो देखता है जायो के सर के ऊपर 65 लिखा हुआ होता है, उसके साथ में हर्ट भी होता है। और फिर वही देख के सिस्टम ही बता रहा होता है कि जो होस्ट लिंग जायो है उसका एफिनिटी लेवल 65 है। अब वो देखने के बाद शिन भी सोच रहा होता है जो नंबर है वो अभी प्रोफेसर के सर के ऊपर घूम रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम है जो अभी थोड़े टाइम पहले मेरे सामने आया था वो कोई मेरा भ्रम नहीं है बल्कि ये तो कोई रियल चीज है। अब उसके बाद जायो भी बोल रही होती है चीयर अप बड़ी शिन योन। अब उसके शिन भी बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ प्रोफेसर ली।
अब वो बोल को सोच रहा होता है, अच्छा इसका मतलब तो ये है कि अभी भी मेरे पास एक मौका है। और ना सोचने के साथ जाया बोल रही होती है, हाँ वैसे मेरे को ये बताओ, क्या तुमने उस चीज के बारे में सोचा है जो कि मैंने तुमको बताया था, वो भी तुम्हारे स्कॉलरशिप के बारे में। तो फिर जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम सबमिट कर दो, क्योंकि यही बस रास्ता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। अब वो सुनने के बाद फिर उसको बोल रहा होता है, ये बस कुछ हजार मेरे फैमिली के इतने बड़े से बकेट में किसी ड्रॉप की तरह रहेगा, उसी वजह से ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप ये जो स्कॉलरशिप है किसी दूसरे बच्चे को दे दो जिसको मेरे से ज्यादा जरूरत है अभी। अब उसके ज्यादा बोल रहे होते हैं, अच्छा अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर मैं भी तुमको अभी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी इशू हो तो फिर तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हें प्यार में भी कोई मुसीबत हो उसके लिए भी। तो फिर ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगा तो मैं यहीं पे हूँ। और वही बोल के जाओ वहाँ से जाने लगती है। और फिर जो शिन होता है वो सोच रहा होता है, जो प्रोफेसर लियो मेरे सारे कैरेक्टर के साथ मैच हो रही है, वो भी मेरे सिस्टम के, और टाइम लिमिटेड टास्क क्या मेरे को सही में ही मिल सकता है, वो सारे रिफंड, वो भी इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद। तो फिर क्यों ना मैं खुद इसको टेस्ट करके देख लो। इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे जाओ के हाथ को पकड़ लेता और फिर उसको बोल रहा होता है, प्रोफेसर ली आपका शुक्रिया वो भी मेरे बारे में इतना केयर करने के लिए। तो फिर एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए एक चाय लेके आ रहा हूँ अभी। अब उसके जाओ बोल रहे होते ना कोई भी जरूरत नहीं है उसका शिन, लेकिन ना बोलते हम देख तो शिन होता है उनको एक मिल्क टी का बोतल लेके आके दे देता है। और वही लेके जो जायो होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरे तरफ जो शिन होता है वो सोच रहा होता है, मैं जो ओरिजिनल बैलेंस था वो भी 87 यौन ही था और मैंने अभी 6 यौन खर्च करे वो भी इस मिल्क टी के ऊपर, तो फिर मेरे पास अभी 81 यौन ही बचे होंगे। तो फिर जब तक प्रोफेसर ली का जो एफिनिटी है मेरे साथ 60 के ऊपर होता है, और अगर मैं उसके बाद लगातार ही उनके ऊपर यहाँ पे पैसे खर्च करते रहूंगा तो फिर क्या मेरे को सिस्टम उसके बदले में रिफंड देते रहेगा। और ना बोलते वो देखते हो उसको रिफंड मिल जाता है उसके 6 रुपए खर्च करने के बदले में। और वो देखने के बाद वो सोच रहा होता है ये एक चांस है वो भी मेरे सारे फैमिली के डेब्ट को यहाँ पे चुकाने का, और अगर मैं इस तरीके से एकदम सही से खेलता हूँ तो फिर मेरी जो फैमिली बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएगा दोबारा से, और शिन्युआन तो दोबारा से अपने पुराने हालात में वापस आ जाएगा, यहाँ तक कि और भी ज्यादा अच्छे लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। लेकिन मेरा अभी का जो कैपिटल है वो बस 99 यौन ही है, और ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कम भी है। लेकिन अभी मेरा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मेरे को एक बहुत ही अच्छी लड़की को ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं अभी पैसों को खर्च कर पाऊँ। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर उसके बाद जो सीन होता है वहाँ पे बैठा अपने फोन को देखता और बोल रहा होता है, मेरे को किसी तरीके से 8000 यौन मिल गए हैं, वो भी मेरे गोल्ड बार को बेचकर। साथ में मैंने 20,000 का लोन लिया है और साथ में 21 किंग बिजनेस लोन भी लिया है, और ऊपर से मेरे पास 99 यौन थे, तो फिर कुल मिला के मेरे पास अभी 49 के यौन है। तो फिर अगर जो प्रोफेसर लिए उनका आंख एक ऐसे गरीब बच्चे के ऊपर है जो बिल्कुल ही बैंकरप्ट है, तो फिर अगर मैं चाहता कि वो मेरे इतने ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट को एक्सेप्ट करे तो फिर मेरे को बहुत ही सावधान से यहाँ पे चाल चलना होगा। और ना बोलते पूरे 1 घंटा बीत जाता है। अब जहाँ पे हम देखते हैं इनके हाथ में एक बैग होता है, फिर वो सोच रहा होता है ये जो बैग है ये पूरे 39K का है जो कि लेटेस्ट स्प्रिंग कलेक्शन में से एक है। मेरे को उनको ये बोलना होगा कि मेरे को ये चीज पड़ा हुआ मिला, इस वजह से प्रोफेसर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मेरे को अभी ये तो नहीं पता कि जो प्रोफेसर ली है उनका कोई पार्टनर है या नहीं, लेकिन तभी मेरे को ट्राई करके देखना होगा। इतना बोलते ही प्रोफेसर ली के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पे जो प्रोफेसर ली होती है वो दरवाजा खोल के शिन को देख के उसको बोल रही होती है, शिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी। और उनका शिन बोल रहा होता है, प्रोफेसर ली मेरे को माफ करना कि मैंने आपके कुकिंग के बीच में यहाँ पे दखल अंदाजी कर दिया। लेकिन वही सुन के प्रोफेसर ली बोल रही होती है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या अभी। लेकिन वही सुन के शिन बोल रहा होता है, प्रोफेसर आपने पूरे 3 साल तक मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा और मैं तो हमेशा ये सोचता था कि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, लेकिन मेरे को आज महसूस हुआ ये सही में बहुत ज्यादा प्रीशियस और साथ में बहुत ज्यादा वार्म सपोर्ट था मेरे लिए। तो फिर उसी वजह से छोटा सा गिफ्ट, वो भी मेरे ग्रेटिट्यूड को आपको शो करने के लिए, तो फिर प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। लेकिन वही सुन के जो प्रोफेसर ली होती है वो सोच रही होती है जो बैग है मेरे को जरा सा भी सस्ता नहीं लग रहा है, तो फिर उसी वजह से मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और वही सोचने के साथ ही वो उसको बोल रही होती है, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ और ये तो मेरा काम है और इस चीज में कुछ भी स्पेशल नहीं है, और मैं सभी स्टूडेंट को बिल्कुल ही सेम तरीके से ट्रीट भी करती हूँ, तो फिर तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वही सुन के शिन बोल रहा होता है, ये जो बैग है मेरे को ऐसे पड़ा हुआ मिला, वो भी एक पुराने दुकान के अंदर जिसको मैंने 200 यौन में खरीदा है। तो प्रोफेसर अभी आप मेरे फैमिली की सिचुएशन को जानते हो है ना कि मैं इतना भी ज्यादा पैसों खर्च नहीं कर सकता हूँ, तो फिर अगर प्रोफेसर अगर मैं कुछ नहीं करता आपको शुक्रिया बोलने के लिए तो फिर मैं किस तरीके की आदमी रहूंगा। और ये जो बैग इसकी उतनी भी ज्यादा कीमत नहीं है, बल्कि ये मेरे ग्रेटिट्यूड को शो करने का तरीका है आपको, तो फिर प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो सुनने के बाद जो प्रोफेसर ली होती है वो तुरंत उस बैग को लेके सोच रही होती है, इसको यहाँ भी रिजेक्ट करने का मतलब तो ये होगा
कि मैं इसके दिल को और भी ज्यादा तोड़ दूंगी। और वो सोचने के साथ ही उसको बोल रही हो तो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हारे इस फेवर को वापस करूंगी तुमको। अरे एक मिनट रुको, मेरा जो खाना है वो तो जल रहा है। आदना बोलते हो तुरंत अपने किचन में वापस चली जाती है। फिर उसको बोल रही होती है शिन तुमने शायद कुछ नहीं खाया होगा तो फिर रुक जाओ या भी डिनर के लिए। अब वो सुनने के बाद जो शिन होता है वो सोच रहा होता जब तक प्रोफेसर के बॉयफ्रेंड को कोई भी दिक्कत नहीं है उसी वजह से मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ऊपर से मेरे को तो जितना ज्यादा नजदीक हो सके उतना ज्यादा नजदीक रहना होगा इनके, वो ही मेरे एफिनिटी और साथ में मेरे जितने भी रिफंड है उसको बूस्ट करने के लिए। आदना बोलती है और देखता है उसका सिस्टम में उसके सारे पैसे डबल हो जाता है। वो देख के वो भी खुश हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मैंने 39 केक के बैग के बदले में पूरे 3 गुना कमा लिया है और सभी पैसों को खर्च करके मेरे पास अभी पूरे 80,000 युआन बच गए हैं। और तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी आज से पहले 80,000 युआन को खर्च नहीं करा है, लेकिन ये तो मेरा पहला अर्निंग है और ऊपर से मैंने ये सब खुद से ही करा है और ये तो मेरे किसी जीत के बराबर ही है और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा औसम भी है। और वो ही खड़े होकर वो सब सोच ही रहा होता है कि उतने में प्रोफेसर ली उसके पास आके बोल रहे होते हैं यहाँ पे आके बैठ जाओ शिन, और तुम वहाँ पे खड़े होकर किस चीज के बारे में सोचे जा रहे हो। अब वो सुन के जो शिन होता है वो बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे तो बस हम दोनों, ये प्रोफेसर ली आपका बॉयफ्रेंड अभी कहाँ पे है। अब वो सुन के जो प्रोफेसर ली होती है अपने एप्रन को खोलते हुए बोल रही होती है क्या तुमने अभी क्या बोला, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी वही देखने के बाद जो साइड से सीन होता है वो बोल रहा होता है प्रोफेसर ली चलिए मेरे को आपकी मदद करने दीजिए। इतना बोलते जो सीन होता है तुरंत उसके पीछे आके उसके एप्रन को खोलने लग जाता है उसके लिए, लेकिन जो प्रोफेसर ली होती है उसको बोल रही होती है ना ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुमको। लेकिन वही सुन के सीन बोल रहा होता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जल्दी इसको फिक्स कर दूंगा आपके लिए। और यही बोल के वो फिक्स कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं उस घर के अंदर और एक लड़की आ जाती है जो कि उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है हे व्हाट द हेक, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और फिर तो बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है ली जायो की यंगर सिस्टर होती है और उसका नाम होता है ली मिंग। और फिर उसको वहाँ पे देख के शिन भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ना कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जाया भी बोल रहे होते हैं आज तुम इतने लेट क्यों आए, जल्दी से आओ खाने के लिए यहाँ पे। इतना बोलते हो तुरंत अपने सिस्टर के पास जाके बोल रही होती है ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसका नाम ली मिंग है। अब वो सुन के जो शिन होता है वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करता है, बोल रहा होता है हेलो। लेकिन वही सुन के जो मिंग होते है वो बोल रही होती है मैं अभी जरा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। अब वही सुनकर शिन होता है वो तुरंत वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है प्रोफेसर ली मैंने यहाँ आने से पहले खाना खा लिया था तो फिर उस वजह से मैं भी वापस जा रहा हूँ कॉलेज को, तो फिर मैं अभी कल आपसे स्कूल में मुलाकात करता हूँ। लेकिन वही सुनकर प्रोफेसर ली भी थोड़ी सी हैरान होकर बोल रही होती है क्या इसने ऑलरेडी खा लिया। लेकिन थोड़ी देर पहले तो देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बैठने वाला था वो भी खाना खाने के लिए। लेकिन उतने में उसकी बहन भी बोल रही होती है सिस्टर वो लड़का कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहा था तुम्हारे साथ। लेकिन वही सुनकर जाया बोल रही होती है शांत हो जाओ, वो तो बस एक स्टूडेंट है मेरा। लेकिन वही सुनकर उसकी बहन भी गुस्से में बोल रही होती है कितना ही चीकी सा स्टूडेंट है तुम्हारा, वो तो यहाँ पे अपने प्रोफेसर के दिल को जीतने का कोशिश कर रहा था। लेकिन वही सुन के जो जाया होती है वो भी शर्माते उसको बोल रही होती है इतनी भी ज्यादा रिडिकुलस मत बनो, चलो हम लोग जल्दी से खाने के लिए चलते हैं। और ना बोलते दोबारा से हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि वहां से बाहर आ जाता है। फिर वहां जाता है वो सोच रहा होता है तो फिर अभी मैं किसके ऊपर अपने पैसों खर्च करूँ, क्योंकि एक तरफ जो प्रोफेसर ली है उसके और मेरे बीच में स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है और दूसरी तरफ वो तो बिल्कुल ही उस जायो की तरह नहीं है जो कि बस पैसे ही चाहती थी मेरे से। और ये सब सोच के वो जा ही रहा होता है कि होते में वो किसी से टकरा जाता है रास्ते में। अब ये सीन होता है उसकी तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है लाओ हांग तुम्हारे साथ क्या हो गया है ऐसा। और ना बोलते हम देखते उस बंदे को जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखा होता है और वो बोल रहा होता है ब्रदर यॉन वो जो मेरी गॉडेस फैंग मैच थी वो तो मूवी देखने के लिए गई है, वो भी उस डैम लीप जापांग के साथ। अब बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसका नाम हांग हियाबो होता है जो कि शिन का पहला रूममेट होता है। अब उसकी बात सुन के शिन भी सोच रहा होता है वो जो फांग मियोई है वो तो फ्लावर है, वो भी 20th क्लास की जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड है। लेकिन लाओ हांग ये तो बिल्कुल अनअटेनेबल गॉडेस है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना कि उनके बीच में रिलेशनशिप है। अब वो सब सोच के वो बोल रहा होता है बस इतना सा ही है क्या। लेकिन वही सुन के हाबो बोल रहा होता है ब्रदर यॉन तुम्हारा ऐसा कैसा लुक है अभी, और क्या तुम अभी मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो। लेकिन वही सुन के शिन बोल रहा होता है क्या मजाक, हाँ तुम्हें पता भी है कि वो लड़की कौन है। लेकिन इतना बोलते जो हाबो होता है वो देखता सामने की तरफ से 2 खूबसूरत सी लड़की उसी की तरफ चल के आ रही होती है। और फिर उसी को देख के वो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है वो तो बस मूवी देखने के लिए गई थी ली जापांग के साथ ब्रदर, और शुक्र है वो तो उसके साथ होटल में नहीं गई, मैं तो अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो शिन होता है वो भी परेशान होकर सोच रहा होता है तुम चाह रहे हो कि एक लड़की तुम्हें पसंद करे, इस वजह से तुमने अपने डिग्निटी को भी बहुत ज्यादा कम कर लिया है। तो फिर हाँ वो तुमने इन सब चीजों को एकदम ही अच्छा एंड एक्सपेक्ट क्यों नहीं करा था। लेकिन ना बोलते है जो शिन होता है वो देखता है वो जो लड़की होती है
उसका जो फेवरेबिलिटी होता है वो 72 होता है, वो भी उसके लिए। और फिर उसी को देख के वो सोच रहा होता है ओह माय गॉड, इस लड़की के भी कुछ उसूल है और यहाँ तक कि वो तो प्रोफेसर ली से भी बहुत ही ज्यादा हाई है। और फिर वो जो लड़की होती है उनमें से एक बोल रही होती है मिनी क्या तुम्हें पता है जो शिन है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया है। अब वो सुन के जो मिनी होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने पास्ट को याद करने लग जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं वो शिन को एक पानी का बोतल दे रही होती है और वो सोच रही होती है जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था उस टाइम जब बेसिक ट्रेनिंग चल रहा था मैं उस टाइम उसके नजदीक जाने के लिए उसको रोज में एक पानी का बोतल खरीद के देती थी। अब दोबारा से पढ़ने में उसकी दोस्त उसको बोल रही होती है जो अमीर आदमी उनके बहुत ही ज्यादा खराब आदत है वो ये होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा एरोगेंटली एक्ट करते हैं जब वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले होते हैं। लेकिन एक बार जैसे उसका फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया वो उतना भी ज्यादा कॉकी नहीं रहा और अब तो उसको कोई भी डंप करके चले जा रहा है। और अच्छी बात तो यह है कि वो लोग एक साथ नहीं रहे क्योंकि उनके जवानी के पूरे 3 साल बर्बाद चले जाते। लेकिन दूसरा हम देखते शिन को जो कि मिनी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है फाइनली मेरे को एक ऐसी लड़की मिल गई जो कि मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती है और ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट को भी जनरेट कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों उसका जो वैल्यू है वो तो लगातार ही गिरे जा रहा है मेरे लिए। नहीं मैं बस यहाँ पे ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता हूँ। और वो सोच के वो तुरंत ही अपने दोस्त को बोल रहा होता है हाँ वो जल्दी से मेरे को ये बताओ कि मैं और जो मिनी है वो एक साथ हो सकते हैं क्या और क्या उससे तुम्हें कोई परेशानी होगा क्या। अब वो सुन के हाँ वो बोल रहा होता है इस पॉइंट में तुम तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो और तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम वो अमीर आदमी हो जो कि एक सीरीज 4 के कार को चलाया करता था। लेकिन सीरियसली मैं तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा जब तक वो ली जापांग के साथ नहीं होता है। और उसकी यही सब बातें सुनने के बाद जो शिन होता है वो बहुत ही खुश होकर वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है बहुत ही अच्छे ब्रो और मैं तो उम्मीद ही कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे तो फिर चलो मैं अभी जाके थोड़ा सा ट्राई करके देख लेता हूँ। लेकिन वैसे उनके पीछे से आपको बोल रहा होता है ब्रदर यान क्या तुम सही में सीरियस हो क्या। लेकिन ना सुनते ही जो शिन होता है वो तुरंत ही मिनी के पास जाके बोल रहा होता है कॉमरेड मिनी। और फिर वही सुन के मिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उतने में उसकी दोस्त होती है वो तुरंत ही उसके सामने आके उसको बोल रही होती है हे शिन यान तुम्हें क्या चाहिए अभी वो भी मेरे दोस्त मिनी के साथ। और वही सुन के शिन बोल रहा होता है मैं तो बस पूछना चाह रहा था उससे कि वो कल फ्री है क्या क्योंकि मैंने तो टेबल को बुक करके रखा है वो भी जांग शोशी में तो फिर क्या तुम मेरे को ज्वाइन करना चाहोगे। और वो सुन के मिनी बोल रही होती है क्या जो शिन युआन वो भी मेरे को डिनर के लिए पूछ रहा है क्या। लेकिन वैसे उनके साइड से उसकी दोस्त बोल रही होती है क्या वो जापानीज रेस्टोरेंट लेकिन वहाँ पे तो हर एक इंसान के लिए कम से कम 1000 युआन खर्चने पड़ते हैं तो फिर क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं। लेकिन वही सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है डिनर के बाद क्या तुम मेरे साथ एक वॉक के लिए चलना चाहोगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरे ब्रदर के बर्थडे के लिए उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर कल दोपहर तक तुम मेरे को बता देना। तो फिर चलो अब मैं जा रहा हूँ हम लोग कल ही बात करते हैं एक दूसरे के साथ। अब वही बोल के शिन वहाँ से चले जाता है। लेकिन जाने के बाद जो मिनी होती है अपने दोस्त से बोल रही होती है अभी मैं बस मूवी देख के आई वो भी ली जापांग के साथ लेकिन मैं दोबारा से डिनर के लिए जाने वाली वो भी शिन युआन के साथ तो फिर ऐसा करना ठीक रहेगा क्या मेरे लिए। लेकिन वही सुनकर उसकी दोस्त बोल रही होती है इस चीज में क्या ही गलत है क्योंकि वो तो एक टॉप नॉच का जापानीज फूड रेस्टोरेंट है। अब भले जो शिन युआन है वो थोड़ा सा एरोगेंट क्यों ना हो लेकिन कम से कम वो हैंडसम तो है। और दूसरी तरफ जो ली जापांग है उसके पास तो बस अपनी फैमिली का ही पैसा है। लेकिन अगर शिन के फैमिली ने दोबारा से बाउंस बैक कर लिया तो फिर वो तो ली जापांग से भी और भी ज्यादा अमीर बन जाएगा और तुम तो कुछ भी नहीं खोगे वो भी उसके साथ जाने में कल। और वो तो बस एक डिनर ही है उससे ज्यादा सीरियस कुछ भी नहीं है ही। तो फिर बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। अब वो सुन के इस मिनी भी बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है और ना बोलते वो दिन बीत जाता है। फिर हम देखते अगले दिन जो मिनी होती है वो शिन के साथ डिनर के लिए आ जाती है और फिर वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में जो वेटर होते हैं वो एक एक करके सारे खाने को वहाँ पे उसके सामने सर्व कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो मिनी होती है उसको बोल रही होती है शिन युआन मैंने सुना कि तुम्हारा जो फैमिली है वो बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रहा है तो फिर उस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की। लेकिन वैसे उनके शिन बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो यहाँ का जो खाना है उतना अफोर्ड कर सकता और ऊपर से एकदम ही वर्थ इट है। इतना बोलते हो सोच रहा होती है मिनी का एटीट्यूड मेरे को तो 2 महीने हो गए हैं जब मैंने ऐसे कार्ड को प्ले करा होगा तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे शांत रहना होगा। और फिर मिनी उसको बोल रही होती है तुमने अचानक से मेरे को डिनर के लिए इन्वाइट क्यों करा शिन युआन और क्या ये सब बस इसलिए क्योंकि तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारी सिस्टर के लिए गिफ्ट को चुनने के लिए। लेकिन वैसे उनके शिन को बोल रहा होता है मैं तो हमेशा से ही तुमको डिनर के लिए इन्वाइट करना चाह रहा था लेकिन मेरे को अभी तक कोई भी अच्छा टाइम नहीं मिल रहा था। इतना सुनते ही जो मिनी का जो एफिनिटी लेवल होता है वो दुआ से कम होने लग जाता है। और वो देख के शिन भी परेशान होकर सोच रहा होता है कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है क्या वो भी मेरे आंसर के साथ और मैं जो एफिनिटी है वो दुआ से क्यों गिरे जा रहा है।
और वही सोचने के साथ ही वो उसको बोल रहा होता है, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान तुम तो मेरे को ड्रिंक खरीद के दिया करते थे और यहाँ तक कि हम लोग तो वीचैट में भी बातें करते थे रात में एक दूसरे के साथ, है ना। और मेरे को तो वो सब चीजें अभी भी याद है। आतना सुनते डेफिनेटली तुरंत ही बढ़ जाता है। वो बोल रही होती है हैरान होकर, क्या तुम्हें अभी भी याद है वो सब चीजें? अब वो सुन के साइड से शिन बोल रहा होता है, हाँ मैं वो सब चीजें कैसे भूल सकता हूँ। अब वो सुन के फेवरेलिटी दोबारा से बढ़ने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शिन सोच रहा होता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मेरे को शांत रहने की जरूरत है अभी। और फिर उसके बाद पूरा 40 मिनट बीत जाते हैं और फिर वो लोग अपने डिनर को खत्म कर लेते हैं वहाँ पे। और फिर उसको जैसे वो लोग पे करने के लिए जाते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, आपको टोटल पूरे 29 के हो गए हैं, लेकिन आप एक मेंबर हो वो भी हमारे रेस्टोरेंट के, उस वजह से आप डिस्काउंट करके 27 के दे दीजिए हम लोगों को। अब वो सुन के जो शिन होता है वो 20 वहाँ पे कर देता है। अब वही सब देखने के बाद पीछे से जो मिनी होती है बहुत ज्यादा खुश होकर सोच रही होती है, मेरा जो मंथली का बजट है वो तो बस 3000 ही है और यहाँ के एक एक मील तो मेरे एक महीने के एक्सपेंस के बराबर है। अब वही दूसरी तरफ जो लीजा पांगे उसने हमको बोला था कि मूवी से पहले हम लोग पहले कैफेटेरिया में खाना खाएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे डाइन करने के लिए। अब भले उसकी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कंजूस है। आतना बोलते ली देखते उसके सिस्टम में उसके जितने भी रिवॉर्ड होते हैं वो एकदम ही डबल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सीन होता है मैंने अब देखता हूँ बोल रहा होता है, पहले ये तो 72 था अब तो 76 हो गया है और ये फीलिंग मेरे को तो एक ही साथ में यहाँ पे पूरे 10,000 यॉन मिल गए हैं और ये चीज़ तो सही में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मगर दूसरी तरफ जो मिनी होते वो सोच रहे होते हैं, जितना ज़्यादा मैं उसकी तरफ देख रही हूँ वो मेरे को उतना ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, शायद ये पावर बस पैसों का ही है। और इतना सोचने के साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ पे शिन को हाथ को पकड़ के जाने लगती है। और वो बोल रही होती है, कम ऑन शिन हमको दिल्ली चलना चाहिए, हम लोग को मॉल में जाके तुम्हारी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना है। और इतना सोचने के साथ ही जैसे ही शिन वहाँ पे शॉपिंग मॉल में पहुँचता है वहाँ पे हम देखते हैं जो टिंग होता है उसके नए बॉयफ्रेंड को, जो कि शिन को देख के बोल रहा होता है, हे टिंग वो आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? वो शिन युआन। अब वो सुन के टिंग भी मन मन सोच रही होती है, वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? और उसने तो कल मेरे को धम कर दिया था, लेकिन वो तो आज ऑलरेडी किसी दूसरे लड़की के साथ है। मगर उसको बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है गुस्से में, व्हाट द हेल, एक गरीब बच्चे की हिम्मत कैसे, वो भी इतने ज्यादा पैसे खर्च करने का, वो भी ऐसे जगह में। इतना बोलते वो मन में सोच रहा होता है, मैं एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बहुत सारे बैग्स को खरीदना पड़ गया, वो भी मिंग को जीतने के लिए। लेकिन ये आदमी ये तो पूरी तरीके से कर्जे में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ एक लड़की है। ये चीजें तो सही में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो शीन होता है वो बोल रहा होता है, मिनी चलो हम लोग किसी दूसरे दुकान में चलते हैं। लेकिन वक्त में वो जो मिंग का बॉयफ्रेंड होता है उसको बोल रहा होता है, शिन युआन जैसे कि हम लोग भी यहाँ पे हैं, क्यों ना हम लोग साथ में जाके ही देखें, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जितने विंडो शॉपिंग के कॉस्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो टिंग होती है वो चिढ़ते बोल रही होती है, शिन युआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वो लड़की कौन है? और उसने शिन बोल रहा होता, क्या है कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया था, वो भी एक गिफ्ट के लिए अपनी सिस्टर के लिए। और वही सुन के टिंग का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, तुम्हें तो उस होलसेल मार्केट में जाना चाहिए गिफ्ट के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इतना सुनती जो टिंग होती है वो तुरंत ही मिनी के सामने आके बोल रही होती है, तुम लड़की भले मैं तुमको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमको भी वार्निंग दे रही हूँ कि तुम बिल्कुल भी पागल मत बनना, वो भी उस आदमी से। लेकिन वही सुन के शिन तुरंत उसके सामने आके बोल रहा होता है, क्या हो गया तुमको? हाँ, और तुम्हारा क्या मतलब है पागल बनने से? और मैंने किसको पागल बनाया आज से पहले? हाँ मेरे को ये बताना जरा। अब वो सुन के टिंग का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, शिन तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए टिंग के साथ, और एक आदमी के पास तो थोड़ा बहुत क्लास होना चाहिए। और वैसे भी जो टिंग है वो तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, और वैसे हम लोग को पता तुम्हारा जो फैमिली का सिचुएशन वो बिल्कुल बैंकरप्ट है और तुम बहुत ज्यादा कर्जे में भी हो, तो फिर उस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे अमीर होने के लिए प्रिटेंड करने का, और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। लेकिन उनकी बातें सुन के जो शिन होता है वो गुस्से में सोच रहा होता है, इन दोनों से बहुत ज्यादा नफरत है मेरे को, सही में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन न सुनते उसका सिस्टम बोल रहा होता है, जो परफेक्ट लाइफ है उसको दूसरों को इतने नीचे नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें नया टास्क मिला है, तुम्हें जितना ज्यादा स्पेंड करोगे अपने अपोजिट जेंडर के ऊपर तुम्हें उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। साथ में जो दूसरे लोग हैं उनके जो नेगेटिव इमोशन है उनका जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, तो तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। और वो देखने के बाद जो सीन होता है मुस्कुराता सोच रहा होता है, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं लोग इनको कुछ डिग्निटी दूंगा और यहाँ पब्लिक में भी एम्बेस नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों ही मेरे को उकसा है यहाँ पे, और अब जैसे कि सिस्टम ने भी इशू कर दिया है मेरे को एक नया टास्क, तो फिर उस वजह से यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है एक्ट करने का। और ना बोलते हुए 20 मिनट के हाथ को पकड़ के वहां से जाता हुआ बोल रहा होता, तो फिर ठीक है हम लोग जाके देखते हैं चीजों को। और वो तुरंत ही वो शैनेल के शोरूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो लोग बोल रहे होते हैं, शिन युआन हमारा रेगुलर कस्टमर हुआ करता था,
तो फिर जाओ तुम्हें उसको जाके हैंडल करो। लेकिन वह सुन के दूसरी लड़की बोल रही होती है मैं नहीं जा रही हूँ, क्या ही पॉइंट है वो भी एक बैंकरप्ट आदमी को यहाँ पे सर्व करने का, क्योंकि लास्ट बार यहाँ से कोई आया था जिसने कि पूरे टाइम में मेरे को पूरे शोरूम के अंदर घुमाया, लेकिन लास्ट में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन वही सुन के उसके साथ ही बोल रही होती है गुस्से में मैंने तुमको बोला ना जाओ उसके पास। और फिर दूसरा हम देखते हैं टिंक जो कि वहाँ पे एक बैग को लेके बोल रही होती है ब्रदर मिस्टर जून मैंने चूज कर लिया तो फिर क्या तुम पे कर सकते हो। और उनका रिसेप्शनिस्ट बोल रहे होता है हाँ मिस जाओ 1 मिनट रुकिए। लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ ही गुस्से में सोच रही होती है जितने भी क्वालिटी कस्टमर होते हैं वो सारे के सारे इसके होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी प्रॉब्लम देने वाले होते हैं जो कि कुछ भी नहीं खरीदते हैं वो सारे के सारे मेरे होते हैं, और जो बिल्कुल ही अनफेयर है। और इतना बोलते हम देखते हैं टिंक के लिए जो बैग होता है वो लोग वहाँ पे पैक करके दे देते हैं। और फिर साथ में वहाँ पे टिंक की तारीफ भी करने लग जाते हैं उसके चॉइस के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग एक एसेसरीज को दिखाते हुए बोल रहे होते हैं मैं जाओ ये जो एसेसरीज है बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे आपके बैग के साथ, तो फिर क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे। और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं और भले ही थोड़ा बहुत प्राइसी क्यों ना हो या आपके पास बहुत ही अच्छे दिखेंगे और उनकी कीमत बस 1 लाख यौन ही है। लेकिन होते में दूसरी तरफ जो शीन होता है वो बोल रहा होता है मिनी से मिनी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना मेरे लिए पैसों को सेव करने के लिए। अब उनकी मिनी वहाँ पे एक बैग को दिखाते हुए बोल रही होती है मेरे को लग रहा है ये बैग बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसका डिजाइन भी बहुत ज़्यादा यूथ है, तो फिर तुम्हारी सिस्टर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। अब वो सुन के वो दुकानदार बोल रही होती है सभी मिला के टोटल हो गया 50,000 यौन, और ये तो सही में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो टिंक का नया बॉयफ्रेंड होता है वो बोल रहा होता है क्या 1 लाख यौन, मेरे को तो लगा था कि 20,000 यौन खर्च करना एक बैग के ऊपर वो काफी रहेगा, लेकिन वाह ये इसको तो यहाँ पे फुल सेट चाहिए वो भी पूरे 1 लाख यौन का। अब उसके बाद जो टिंग होती है अपने बंदे के पास आके बोल रही होती है जल्दी से इसको पे करो जॉन, और जैसे ने अभी तुमको ही देखे जा रहा है तो फिर अपने स्ट्रेंथ को दिखाओ, वो मेरे बॉयफ्रेंड होने का उसके सामने। अब वो सुन के यूं सोच रहा होता है 1 लाख यौन का बॉयफ्रेंड का पावर, और मेरे पास उतने ज्यादा पैसा नहीं है वो मेरे कार्ड के अंदर। लेकिन होते में साइड से जो सीन होता है वो बोल रहा होता है मिस मेरे को वो दोनों बैग चाहिए और साथ में वो जितने भी एसेसरीज है जो कि आपने रिकमेंड करा था वो भी चाहिए मेरे को। और इतना सुनते हम देखते टिंग और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जने बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और साथ में मिनी और दुकानदार भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या वो एसेसरीज भी, और क्या तुमको ब्रोक नहीं होना चाहिए था। लेकिन ना बोलते सारे पैसों कैलकुलेट करके बोलते हैं मिस्टर सेन जो दोनों बैग है साथ में जितने भी एसेसरीज उन सबको मिला के 1,31,000 के यौन हुए हैं। अब वो सुनकर सिन सोच रहा होता है फुल रिफंड के बाद मेरे पास एग्जैक्टली इतने ही रुपए थे, और इतना सोचने के साथ वो अपना कार्ड देता हुआ बोल रहा था तो फिर ठीक है इसके साथ पे कर लो। और वो कार्ड लेके वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है मेरे को तो लगा था कि मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसने बस यहाँ पे 2 बैग को ही बाय नहीं करा बल्कि इसने तो जितने भी एसेसरीज थे उन सबको भी खरीद लिया है, और हमारा जो सेल है वो तो 1,30,000 से भी ऊपर चले गया है आज। और मैं तो जरा से भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि जो मिस्टर शेन है ये पहले से भी और भी ज्यादा केयरफ्री और साथ में इतना जेनरस हो जाएंगे। लेकिन तो हम देखते साइड में टिंको जो कि बहुत चिढ़ते हुए बोल रही होती है शेन क्या तुमको बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए था, तो फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। और फिर पीछे से उसका बॉयफ्रेंड भी बोल रहा होता है कहीं तुमने कोई लोन तो नहीं लिया है ना। लेकिन उनकी बात सुन के वजह से होता वो बोल रहा होता है तुम लोग को जो भी सोचना है सोचो, और मेरे को तो लग रहा है कि तुम भी गरीब हो गए हो है ना, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम और एक बैग को खरीद लो जिसकी कीमत 20,000 यौन है, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और ऊपर से एक आदमी को तो बहुत जनरस होना चाहिए, तो फिर उस वजह से वो जो 8 है उसकी कीमत कम से कम 6 लाख यौन ही होगा या फिर 7 लाख यौन होगा, तो फिर तुम जैसे आदमी के लिए इतना खर्च करना वो तो कोई बड़ी बात नहीं होगा है ना। इतना सुनते जो टिंग होती है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपने बंदे को बोल रही होती है मिस्टर योन जल्दी से अपने पावर को शो करो वो भी इस इंसान को। लेकिन वही सुन के उसका बंदा मन मन सोच रहा होता है वो जो 8 मैंने खरीदा था उसको तो मैंने लोन पे लिया था, तो फिर इस चीज के बारे में मैं तो टिंग को नहीं बता सकता हूँ। और क्या है दुख है यार, और ये आदमी तो मेरे ही गले में नमक छिड़के जा रहा है तब से। और ये सोचने के साथ ही वो तुरंत ही अपने एक कॉल का नाटक करता हुआ बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ मेरे को इस कॉल को रिसीव करना ही होगा। और वो देख के टिंग भी परेशान होकर बोल रही होती है जून तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन ना सुनते जो जून होता है वो तुरंत ही वहाँ से कॉल में बात करता और चले जाता है। और फिर जो टिंग होती है वो भी चिढ़ते वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है शिनयन तुम भी अपना ख्याल रखना हाँ। और फिर उसके बाद जो शिन होता है उन लोगों को जाता हुआ देखता हुआ बोल रहा होता है जो नेगेटिव इफेक्ट था वो टारगेट को हिट कर गया है क्या। लेकिन खैर इन लोगों के साथ और भी ज्यादा बहस करना वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है मेरे टास्क का पूरा होना। तो फिर ये लो मिनी ये सब तुम्हारे लिए है। और वही देख के जो मिनी होती है वो भी बहुत शौक होकर बोल रही होती है नहीं नहीं मैं इन सब चीजों को नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वो सुन के शिन बोल रहा होता है अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा बैग है और तुमको वो सब खराब कमेंट सुनना पड़ा उस वजह से मैं तुमको देना चाह रहा हूँ वो भी माफी मांगने के बदले में, तो फिर प्लीज तुम इसको ले लो।
अब वो सुन के मिनी भी बोल रहे होता अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा शुक्रिया शिन। अब उस सिन बोल रहा होता इतनी जल्दी मेरे को शुक्रिया मत बोलो, ये लो ये भी तुम्हारा ये भी तुम्हारा। अब उसे देख के मिनी बोल रही होती क्या ये सब तुम अपने सिस्टर के लिए लेके नहीं जा रहे थे। अब वो सुन के सिन बोल रहा होता मेरे को ये तो नहीं पता कि मेरी सिस्टर इसको पसंद करेगी या नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि तुमको ये बैग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ना बोलते मन मन सोच रहे होते क्या मजाक कर दिया क्या, अगर मैं इन सब बैग को लेके जाके अपने सिस्टर को अगर दे दूंगा तो फिर वही मेरे को डांटने लग जाएगी और फिर पेरेंट्स को भी जाके बता देगी, वो भी इन सब चीजों के बारे में। और वैसे भी स्टार्टिंग से ये सब बैग उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरे को तो रिफंड चाहिए इन सब के बदले में। और फिर दूसरी तरफ जो मिनी होती है वो भी सोच रही होती है पहले इसने मेरे को एक बैग दिया और फिर उसके बाद इसने सब कुछ दे दिया मेरे को, इससे तो बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर कि मैं कोई गोल्ड डिगर जैसी हूँ। अब वही सोचने के साथ वो बैग को देते हुए बोल रहे होते हैं नहीं शिन मैं इन सबको नहीं ले सकती हूँ। लेकिन वही सुन के जो शिन होता है वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है और अभी हम लोग के पास आगे और भी बहुत टाइम है, तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लो नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग जाएगा। और जैसे वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है जो शिन होता है उसको सारे रिफंड एकदम ही डबल हो जाता है, फिर उसके पास टोटल 7,86,000 यान हो जाते हैं। और ना बोलते सोच रहा होता है ये जो मिनी है बिल्कुल ही मेरे पैसे के पेड़ जैसी है, तो फिर उस वजह से मेरे को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा इसको और मैं पहले की तरह एफिनिटी लेवल को कम नहीं होने दे सकता हूँ। और ना सोचने के साथ वो बोलता है चलो मिनी हम लोग वापस चलते हैं, मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है। और वही सुन के जो मिनी होती है वो भी सोच रही होती है मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है वो भी इन सब चीजों को करने का, लेकिन मैं फोर्स नहीं करने दे सकती हूँ, तो फिर ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि फ्लो के साथ मैं चलती रहूँ। और फिर तुम्हें सीन चैनल हमको बॉयज के डॉर्मेट्री को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सीढ़ी के ऊपर से बहुत सारे लड़के चल के आ रहे होते हैं। अभी उनमें से एक बोल रहा होता है जो शिनियोन है वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो भी ली जापांग से, और इसने तो मेंशन नहीं करा था वो भी होटल में जाने के लिए। और उसका एक लड़का भी बोल रहा होता है हमने तो उम्मीद नहीं करा था कि तुम इस चीज में हम लोगों को हरा दोगे, तो फिर ऐसी बात में तो हम लोग को सेलिब्रेशन करना चाहिए और तुम तो हम लोगों को डिनर ट्रीट कर रहे हो है ना, और वो तो कोई सस्ता सा जगह नहीं होना चाहिए। और हाँ जोर जोर से ये सब बातें बोलो जिससे कि ये जो शिन है इसको सुनाई दे और पूरे क्लास को इनवाइट कर लो क्योंकि ये पार्टी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। और फिर उसके बाद जैसे शिन अपने रूम के अंदर आता है उसका जो रूममेट होता है उसको बोल रहा होता है तुमने वो बात सुना कि जैसे वो जो ली जापान के मूवी देख के आया वो भी उस खूबसूरत सी लड़की मिनी के साथ वो पूरे स्कूल को बताना चाह रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। लेकिन वही सुन के जो शिन होता है उसको बोल रहा होता है उसके इतने ज्यादा उछलने के दिन बस थोड़े दिन के ही रह गए हैं और जो मिनी है उसके साथ अब नहीं रहेगी। लेकिन वही सुनकर उसका रूममेट बोल रहा होता है यहाँ पे शो ऑफ करना बंद करो क्योंकि वो जो मिनी थी उसके साथ मूवी देखने के लिए गई थी और किसको क्या पता कि उन लोगों ने रात में मिलके उससे भी ज्यादा कुछ करा या नहीं। और उसके भी अलावा उसने तो एग्री नहीं करा था आज तुम्हारे साथ जाने के लिए, तो फिर इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि वो ली जापान के साथ ही है। लेकिन जो शिन होता है उसकी बात को इग्नोर करता है तुरंत ही अपने बैंक बैलेंस को चेक करने लग जाता है। अब वो सोच रहा होता अचानक से मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा पैसे आ गए तो फिर शायद मेरे को कल अपने घर में जाना चाहिए। अब उसको सीन चेंज तो शिन होता है दोबारा से अपने घर में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके जो अंकल होते हैं उसको बोल रहे होते हैं ओ शिन बेटे तुम वापस आ गए। अब उसको शिन बोल रहा होता है हेलो अंकल आप कैसे हो। अब उसके फादर बोल रहे होते हैं जो बड़े लोग अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर अंदर आके इंतजार करो मेरे को तुम्हारे अंकल के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना है। अब उसके शिन तुरंत ही अंदर आके उनकी बातें सुनने लग जाता है जहाँ उसके जो फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं ब्रदर मेरे को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है लेकिन मेरे को बहुत ही जल्दी जितने भी गुड्स के पेमेंट वो मिलने वाले हैं, तो फिर वो मिलते हैं मैं तुमको पे बैक कर दूंगा। और वही सुन के उसको जो अंकल होते हैं वो बोल रहे होते हैं ब्रदर थोड़ा बहुत अमाउंट काफी नहीं रहेगा, मेरे को पूरा फुल पेमेंट चाहिए वो भी आने वाले दिनों के अंदर क्योंकि मेरे को भी अपने पूरे एक्सपेंसेस को भी कवर करना है। अब वही सुन के जशिन की मॉम होती है गुस्से में बोल रही होती है योडे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तब हम लोगों ने तुमको पैसा दिया था वो भी 3 लाख की उनके कार वॉश सेंटर को खोलने के लिए, और अब तुम आके हम लोग को प्रेशर दे रहे हो और अब जबकि हम लोगों ने तुमसे 20 लाख की उधार लिया तुम लगातार ही हम लोग को प्रेशर दिए जा रहे हो, तो फिर ये सब क्या बात हुआ। अब वो सुन के शिन के फादर बोल रहे होते चुप हो जाओ उसको मत बोलो क्योंकि ब्रदर के भी बहुत सारे मुश्किल है। लेकिन वही सुन के शिन की मॉम बोल रही होती है क्या मैं जान सकती हूँ उसको कौन सी मुसीबत है, क्योंकि मैंने इसके वाइफ से पूछा था और उसने मेरे को बताया कि उनको किसी भी अर्जेंट एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। लेकिन वही सुनकर उसके अंकल बोल रहे होते हैं उधार को चुकता करना वो तो एकदम ही नेचुरल है और किस्मत से हम लोग तो फैमिली वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग अनजाने होते तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाता कि गुस्सा दिखा के पैसे को कलेक्ट कैसे करते हैं। अब वो सुनकर शिन की मॉम गुस्सा करते हुए बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे मारपीट करके हमसे पैसे उगलवाने वाले हो, क्या ही हम लोगों को फायदा मिला वो भी तुम्हारे साथ पहला इतने ज्यादा काइंड रहने से। लेकिन वही सुनकर सिंह के फादर बोल रहे होते हैं यहाँ पे फालतू के बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी या फिर गोल्ड है जल्दी से जाके उसको बेच दो क्योंकि जैसे हम लोग के पास पैसा होगा हम लोग दोबारा से खरीद लेंगे।
अब उसे उनकी उसकी मॉम भी निराश होकर बोल रहे होते हैं ना मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, पहले हम लोग अपने उधारी को चुकता करते हैं। अब वो सब देखने के बाद से इनका सिस्टम दोबारा से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसको टास्क देता है कि उसको अपनी फैमिली के जितने भी उधारी हैं उन सबको चुकता करना है। अब वो जितना ज्यादा डेब्ट को पे करेगा उतना ही डबल हो जाएगा उसका अमाउंट, और पहले बार ही अगर वो 20 लाख यौन पे करता है तो फिर उसको पूरे 1 मिलियन यौन मिल जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे। अब वही देख के रिशिन भी सोच रहे होते हैं वो ये टास्क तो एकदम ही परफेक्ट टाइम पे आया है। और वैसे भी भले अगर मेरे को टास्क मिला भी ना होता तो फिर मैंने पहले प्लानिंग कर लिया था अपनी फैमिली की मदद करने के लिए। अब फिर दोबारा से हम देखते शिन की मॉम को जो कि एक डब्बे को देते हुए बोल रही होती है तुमने मेरे को जितने भी ज्वेलरीज दिए थे वो सारे के सारे इसी डब्बे के अंदर है और मैंने आज तक इसको नहीं बेचा, तो फिर इसकी कीमत कुछ 1000 यौन होंगे, तो फिर अभी के लिए उसको ये ले जाने के लिए दो। और न बोलते दोबारा से हम देखते शिन को जो कि उस दरवाजे में मारता हुआ बोल रहा होता है जब मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हुआ करते थे जिससे मैं टिंग को महंगे महंगे बैग्स खरीद के दिया करता था, और उस टाइम तो मैंने मॉम के कमरे में जाके 2 गोल्ड रिंग को भी बेच दिया था, और मैं उस टाइम तो कितना ज्यादा ही बेकार बच्चा हुआ करता था। अब वो सोच के वो तुरंत ही अंदर आके बोल रहा होता है मॉम एंड डैड मेरे पास पैसे हैं। अब वो सुन के उसके डैड बोल रहे होते हैं अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो भी यहाँ पे मजाक करने का। अब उसकी मॉम भी बोल रही होते तुमने अभी घर का हालात देखा है ना, तो फिर अपने पैसों को कैफेटेरिया कार्ड में इस्तेमाल करो और उसको जरा सा भी जाया मत करो तुम। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है नहीं सही में मेरे पास पैसे हैं, और क्या अभी आपको ट्रांसफर करने का साउंड नहीं आया क्या। और इतना सुनते जैसे वो अपने फोन में अपने अकाउंट को चेक करते दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या 2 लाख यौन, बेटे तुमको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले हैं। अब उनके शिन बोल रहा होता है मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिले थे और मैंने उन सभी पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, वही मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर फिर उसने मेरे को बोला था कि इन पैसों को ना छू मैं, और हाल ही में वो सारे के सारे पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए। और ये बोल के वो सोच रहा होता है इस एक्सक्यूज के ऊपर ये लोग भरोसा कर लेंगे क्योंकि पहले के टाइम में मेरा अलाउंस बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और फिर वही सुन के उसके मॉम एंड डैड बहुत ही खुश होकर बोल रहे होते बहुत अच्छे बेटे तुमने तो हम लोग को आज बचा लिया। और फिर उसके डैड भी बोल रहे होते तो फिर ठीक है सबसे पहले हम लोग अपने सारे उधारी को चुकता करेंगे और फिर जिससे हम लोग अपने प्रॉब्लम से भी बाहर निकल के आ जाएंगे। और फिर उसके बाद उसके डैड तुरंत ही जाकर उन सारे पैसों को वहाँ पे चुकता कर देते हैं और फिर उसको बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है अभी हम लोग का हिसाब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और फिर साइड से उसकी मॉम भी गुस्से में बोल रही होती है अब जबकि तुमको पैसा मिल गया है तुम यहाँ से जा सकते हो, और फ्यूचर में ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों फैमिली के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट ना रहे। तो अब उसके अंकल भी परेशान होकर बोल रहे होते ये क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन शिन की मॉम दुआ से गुस्से में बोल रहे होते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी मैंने जो सब कुछ भी बोला तुमको। और न बोलते हो तुरंत उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद उसके अंकल बाहर आके परेशान होकर सोच रहे होते हैं मेरे जो भाई है उसको तो पूरे 100 मिलियन से भी ज्यादा कर्जे में है, तो फिर उसी वजह से मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आके मैं अपने सभी हिसाब को इसके साथ चुकता कर लेता हूँ, लेकिन इसने इतनी जल्दी मेरे को कैसे पैसे वापस कर दिए। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं मेरे जो ब्रदर का फैमिली है उन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा जिस वजह से वो इतना ज्यादा प्रॉफिट में है, तो फिर इस तरीके से तो उनका हालात दोबारा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज मैंने जो सब कुछ भी करा है उसके साथ में फ्यूचर में इन लोगों के साथ में तो नहीं आ पाऊंगा। और न बोलते दुआ से हम देखते यौन को जिसके पास उसके सारे रिवॉर्ड एकदम ही डबल हो जाता, साथ में 1 मिलियन यौन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। अभी वही सब देखने के बाद शिन बहुत ज्यादा खुश होकर सोच रहा होता है मेरा जो नेटवर्थ है वो तो 1 मिलियन के भी पार चले गया है। मैं तो ज्यादा सा भी नहीं सोचा था कि घर आने से मैं अपने पेरेंट्स को इतने ज्यादा बेकार हालत में मदद कर पाऊंगा, और साथ में मेरे को इतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिल गया मदद करने के बदले में। लेकिन पूरी तरीके से अपने फैमिली के सारे उधारी को चुकता करने के लिए अभी मेरे को बहुत ही लंबा सफर अभी तय करना पड़ेगा, और भले मैं अपने सारे पैसे डैड को क्यों न दे दूं वो भी काफी नहीं रहेगा। तो फिर जो सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता रहेगा मेरे लिए कि मैं इन सभी पैसों का भी इस्तेमाल करूं, वो भी अपने कैपिटल को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, और सभी चीजों को कैलकुलेट करके मैं अभी डैड को 2 लाख यौन दे सकता हूँ। अभी वही सोच के वो बोल रहा होता है डैड अभी मेरे पास एक पोर्शन बचा हुआ है जिसको कि मैंने बाहर नहीं निकाला था, तो फिर अभी मेरे पास 2 लाख यौन है, तो फिर क्या आप लोग को अर्जेंटली चाहिए क्या वो। अब वो सुन के उसकी मॉम बोल रही होती है ना जो दूसरे डेप थे वो अभी उतने भी ज्यादा अर्जेंट नहीं है, तो फिर उस वजह से हम लोग इसको अभी सेव कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें साइड से उसके डैड बोल रहे होते हैं 1 मिनट शिन सबसे पहले तुम अपने डैड से 50,000 यौन ले लो। अब वो सुन के शिन भी सोच रहा होता है हाँ ये तो बिल्कुल ही पहले की तरह है, और डैड अभी बिल्कुल ही वैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं पहले उनसे पैसे मांगता था तब। अब उसके बाद हम देखते शिन दोबारा से अपने स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी जो टीचर होती है वो उसको बोल रही होती है आज आफ्टरनून में कोई भी क्लासेस नहीं होने वाले हैं। अब वो सुनकर शिन होता है उनसे बोल रहा होता है क्या आप आज रात को फ्री हो क्या, क्योंकि आपने उस दिन मेरे को डिनर के लिए ट्रीट करा था, तो फिर मैं आज आपको डिनर के लिए लेके जाना चाहता हूँ वो भी उस फेवर के बदले में। लेकिन इतना बोलते ही हम देखते पीछे से जो मिंग होती है वो गुस्से में शिन की तरफ देखने लग जाती है, और फिर उसको वहाँ पे देख के
शिन भी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है ये जो टीचर की बहन है बिल्कुल ही किसी एनिमी की तरह है मेरे। तो फिर अभी के लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इसके साथ यहाँ पे पंगे ना लूँ। तो इतना सोचने के साथ ही वो 20 वहां से जाता हुआ बोल रहा होता, हाँ टीचर मेरे को याद आया कि मेरे को बहुत ही जरूरी काम है। तो फिर उसी वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं आज रात को फ्री नहीं हूँ, तो फिर उसी वजह से हम लोग अपने डिनर को पोस्टपोन कर लेते हैं। और फिर उसके जाने के साथ ही जो मिंग होती है वो प्रोफेसर ली से बोल रही होती है, मैंने तुमको बोला था ना कि उसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और वो सुन के ली बोल रही होती है, और ये तो बस एक मामूली से डिनर था, और भले अगर उसका कोई खराब इंटेंशन होता तो फिर मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर दुआ से हम देखते शिन को जो कि सोच रहा होता है बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन पहले मैं जब कार के अंदर एसी चला के टिंग के साथ कार में जाया करता था वो चीज तो सही में ही बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हुआ करता था। और उसी चीज को याद करके मैं तो अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अरे एक मिनट रुको, मेरे पास तो अब एक स्पेशल फंड है वो भी कार को खरीदने के लिए। तो फिर अगर मैं उस चीज का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो तो बहुत ही बड़ा इंसल्ट हो जाएगा मेरे सिस्टम के लिए। और ना सोचने के साथ ही वो 20 वहाँ पे मिनी को मैसेज कर देता है, वो भी उसके साथ जाने के लिए कार देखने के लिए। अब जो मिनी होती है वही मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। फिर दोबारा से हम देखते हैं मिनी के साइड को जहाँ पे उसकी दोस्त बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है, ओ तुम लोग तो ऑलरेडी कार को देखने के लिए जा रहे हो, और कितना जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है तुम लोगों का, और क्या आज रात तुम लोग साथ में ड्रोम में नहीं आने वाले हो, बताओ मेरे को बताओ। और वो सुन के जो मिनी होते है वो शर्माते हुए बोल रही होती है, फालतू बकवास मत करो, हम दोनों अभी भी एक साथ नहीं है। लेकिन वैसे उनकी उसकी दोस्त बोल रही होती है, हमारी मिनी तो सही में बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसको कैसा आदमी मिल गया जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम और साथ में बहुत ही ज्यादा अमीर भी है। तो फिर ये तो पक्का से शिन योन का ही टर्न होगा। अब उसके बाद सीन चेंज होता हम देखते हैं शिन वहाँ पे मिनी को लेकर कार डीलरशिप में पहुंच जाता है। अभी वहाँ का जो ऑनर होता है उसके पास आके बोल रहा होता है, हेलो आप लोग यहाँ पे कार को देखने के लिए आए हो ना, तो फिर कौन से मॉडल में आप लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन ना बोलते जैसे वो मिनी को देखता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, मिनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर उसी बंदे को देख के मिनी भी बोल रही होती है, अच्छा सीनियर किन। अब वो सोच रही होती है तो वही इंसान है जो कि मेरे हाई स्कूल में मेरा पीछा करा करता था, लेकिन वो अभी ऐसे जगह में क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद वो जो कार वाला बंदा होता है उसके पास आके बोल रहा होता है, मिनी ये लड़का कौन है। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ, मेरा नाम शिन युआन है। अब वो सुन के यांग बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, हेलो तो फिर क्या तुम यहाँ पे कार्स को देखने के लिए आए हो क्या, और मेरे को ये बताओ कि कौन से कार में तुम इंटरेस्टेड हो। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, मैं M9 को देखना चाहता हूँ। अब वो सुन के शांग बोल रहा होता है, वो जो डिस्प्ले कार है वो वहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे जाके तुम अंदर के साइड में जाके देख सकते हो। लेकिन बोलते वो चिढ़ता और सोच रहा होता है वो जो कार है M9 उसकी कीमत 5 लाख यौन है, और सारे फीस को मिला के वो तो 6 लाख यौन तक पहुंच जाता है। और ऊपर से ये जो आदमी इसने तो एकदम ही प्लेन कपड़े पहन रखा है, तो फिर क्या इसके पास सही में पैसे है क्या, और क्या अभी ये मिनी को बस शो ऑफ करने के लिए लेके आया है क्या यहाँ पे। और ये जो मिनी है वो तो हमेशा की तरह सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ही मेरे गॉडेस की तरह। लेकिन मैं भी अभी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और मैं भी एक इलाइट सेल्समैन हूँ, वो भी ऐसे डीलरशिप के अंदर, जिसका मंथली सैलरी पूरे 10,000 यौन है, और अभी मैं भी एक 2 लाख यौन के कार को चलाता हूँ। तो फिर उसी वजह से मैं तो लड़कियों के लिए एकदम ही टॉप चॉइस रहूंगा। अपने सोचने के साथ ही वो खुश होकर बोल रहा होता है, मिनी बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, और क्या आज रात को तुम फ्री हो क्या, और क्या हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। और उस उनकी मिनी बोल रही होती है, सॉरी सीनियर मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मेरे कुछ दूसरे प्लान्स है। और फिर तुम्हें गाड़ी के अंदर बैठ के शिन बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे टेस्ट ड्राइव को अरेंज कर सकते हो। अब वो सुनकर वो गुस्से में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ मिनी को इन्वाइट करने का, तो फिर ये बंदा दखलंदाजी क्यों दे रहा है, और अगर तुम इस कार को नहीं खरीद सकते हो तो फिर तुम इस कार को टेस्ट ड्राइव क्यों करना चाह रहे हो, और ये तो अभी मेरा टाइम को वेस्ट ही करे जा रहा है। और फिर वो जवाब देता है, सॉरी माफ करना, हमारे जो बॉस वो आज टेस्ट कार को लेके चले गए हैं, तो फिर उस वजह से तुम टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते हो। लेकिन वैसे उनके सिन सोच रहा होता है, मैं कोई नया नहीं हूँ, वो भी कार के मामले में, और अंदर आने से पहले मैंने एंट्रेंस में एक M9 को देखा था, तो फिर अगर ये बंदा अरेंज नहीं कर सकता तो फिर किसी और के पास मेरे को बोलना चाहिए शायद। और ना सोचने के साथ वो 20 कार के अंदर से बाहर निकल के बोल रहा होता है, सबसे नहीं जल्दी से दूसरे सेल्स पर्सन को मेरे पास भेज दो, मैं टेस्ट ड्राइव करना चाह रहा हूँ। और ना सुनते हम देखते सामने के साइड से और एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की को जो कि उसके पास आके बोल रही होती है, हेलो मेरा नाम चीना और मैं एक सेल्स की कंसल्टेंट हूँ, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अब चीना को देख के जो शिन होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। अब उसको हम देखते हैं जो यांग होता है उसके पास एक दूसरा लड़का आके बोल रहा होता है, यांग क्या वो तुम्हारा क्लाइंट नहीं था, तो फिर चीना उसको हैंडल क्यों कर रही है। अब सुन के यांग बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे ज्यादा सभी मूड में नहीं हूँ, वो भी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ना ही चीना के टाइम को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो एक स्टूडेंट है जो कि M9 का टेस्ट ड्राइव लेना चाह रहा था, और क्या बकवास बात नहीं है। अब सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है, क्या होगा अगर उसने सही में उस कार को खरीद लिया, तो फिर क्या तुम बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। अब सुन के यांग बोल रहा होता है, क्या खरीदना, एक गरीब आदमी यहाँ पे खूबसूरत सी लड़की को लेके आ गया है
वो भी बस शो ऑफ करने के लिए। और मैंने जैसे तो पहले भी बहुत देख रखे हैं। और फिर दूसरा हम देखते हैं वहाँ पे चीना को जो कि करके सारी डिटेल के बारे में बताने लग जाती है वहाँ पे शिन को। और फिर उसकी बात सुनने के बाद शिन सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और साथ में इसका जो फिगर है वो तो सही में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ तुम देखते हो जहाँ पे जितनी भी सेल्स गर्ल होती है वो सारे के सारे डील्स बनाते हैं, वो भी अपने मेल क्लाइंट्स के साथ, वो भी अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। और फिर वही सब सोच रहा होता है कि उतने में साइड से चीना बोल रही होती है सर क्या आपको पता है क्या वो भी इस मॉडल के स्पेक्स के बारे में और अभी का आपका बजट कितना है। और सुन के शिन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई यूनिट अवेलेबल है क्या अभी, क्योंकि मैं भी आज इस कार को घर लेके जाना चाहता हूँ। और उसके बाद सुन के चीना भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं बहुत बार कार देखने के बाद उसको खरीदते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो बस एक सिंगल टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही और जब तक कि इसने प्राइस भी नहीं पूछा यहाँ पे कार को खरीदने के लिए रेडी है। तो फिर क्या सही में इस कार को ये खरीदने वाला है क्या। लेकिन फिर यांग ने इसके ऊपर गिव अप क्यों कर दिया। और ये सोचने के साथ ही वो बोल रही होती है सॉरी अभी माफ करना हमारे पास अभी इसका कोई भी यूनिट नहीं है हमारे स्टोर के अंदर, लेकिन दूसरे ब्रांच में क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया है अपने ऑर्डर को, वो भी फाइनेंशियल इशू के कारण। तो फिर अगर आपको जरूरत है हम लोग तुरंत उस कार को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो भी एक सप्ताह के अंदर। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है परफेक्ट, तो फिर आज ही मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब वो सुन के चीना दोबारा से सोच रही होती है पूरे 6 लाख यौन से भी ज्यादा तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसको खरीद रही है, तो सही में एक लेजेंडरी एंजल क्लाइंट है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा इंटेंशन तो नहीं है। और ये सोचने के साथ ही वो बोल रही होती है सर आप यहाँ पे स्टोर के अंदर बैठ सकते हैं और आपको बस 50,000 यौन को ही डिपॉजिट करना होगा और फिर मैं 20 कॉन्टैक्ट को बना दूंगी आपके लिए। और ये बोल के वो 20 वहाँ से चली आती है और फिर जो यांग होता है उसको बोल रहा होता है चीना तो फिर ये बता उस क्लाइंट का इंटेंशन कैसा था। अब वो सुन के चीना जवाब देती है उसने खरीद लिया उस कार को। अब वो सुन के वो साथ वाला बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या उसने खरीद लिया वो भी इतने जल्दी। अब सुन के यांग बोल रहा होता है वो बंदा बस शो ऑफ ही करे जा रहा है, क्योंकि जब टाइम आएगा पे करने का वो पक्का से कोई एक्सक्यूज बना के गायब हो जाएगा। और ये जैसे बंदे तो बहुत आते हैं हमारे स्टोर के अंदर। अब उनके साथ वाले बोला होता हाँ मैंने भी आज से पहले इतना भी ज्यादा डिटरमाइंड बाय नहीं देखा है। अब वो सुन के चीना भी बोल रही होती है मेरा मतलब तो ये है कि मिस्टर सिंह ने इसको खरीद लिया है, अब वो प्लान कर रहे कैश में सबको पे करने का। अब वो सुन के वो दोनों भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते कितना ज्यादा मूर्ख है, क्योंकि इसने तो इतने बड़े सेल को अपने हाथ से गवा दिया। अब वो सुन के जो यांग होता है उसका भी पूरा बोलती बंद हो जाता है। फिर फाइनली एक सप्ताह बाद और फिर उसके बाद जो चीना होते हैं और दुआ से ही शिन के पास आके उसको बोल रही होती है मिस्टर शिन अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए। तो फिर अभी आप लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। और वही सुन के जो मिनी होती है वो बोल रही होती है हम लोग यहाँ से टैक्सी ले लेंगे। और ना बोलते वो दोनों जने वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो चीना होती है वो सोच रही होती है थोड़े टाइम के लिए मैं तो एकदम ही बहक गई थी, वो भी एक क्लाइंट को यहाँ पे सर्व करते हुए कि मैं भूल गई थी कि मैंने उसके गर्लफ्रेंड को यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है। तो फिर ठीक है इसके बाद मैं उन लोगों को और भी ज्यादा कंपनी नहीं दूंगी। और ना बोलते दोबारा से हम देखते शिन को जो कि वहाँ से बाहर आके अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है मिनी क्या अभी हम लोग कुछ खा ले क्या। लेकिन ना बोलते हो मिनी की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है क्या हो गया तुम्हें, तुम अपसेट हो क्या या फिर थोड़ा सा जेलस महसूस कर रहे हो। अब उस के मिनी बोल रही होती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब उस के शिन बोल रहा होता है तुम तो बस नाना बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से मेरे को साफ साफ पता चल रहा है। और तुम चिंता मत करो हम दोनों के बीच में सेल्स पर्सन का रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सुन के मिनी बोल रही होती है किसको पता, मैंने देखा था तुम बहुत ही खुशी खुशी उसके साथ बातें कर रहे थे और ऊपर से बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे उसके साथ। अब सुन के सिंह बोल रहा होता है हाँ ये तो बस मेरा हैबिट है कि जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलता हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए उनके हैबिट को चेक करने लग जाता हूँ। अब वो सुन के मिनी बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी मत करना तुम। इतना बोलते वो सोच रही होती है भले मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है अभी वो भी शिन के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी इतना ज्यादा जेलस महसूस क्यों कर रही हूँ। सही में अंधाधुन खर्च करने से तो बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है, तो फिर मेरे को कोई रास्ता ढूंढना होगा वो भी शिन को खुद के साथ लॉकडाउन करने के लिए। अभी दूसरी साइड से शिन भी बोल रहा होता है हाँ मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो फिर चलो अभी हम जाकर कुछ खा लेते, उसके बाद जाके हम लोग गिफ्ट भी ले लेंगे। और वो सुन के मिनी बोल रहे होते हैं लेकिन तुमने तो कल ही मेरे को इतने सारे बैग्स खरीद के दिए थे। और ना बोलते वो भी सोच रही होती है भले मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा खर्च करने नहीं देना चाहिए शिन को मेरे ऊपर, क्योंकि क्या होगा अगर वो सोचने लग जाएगा कि मैं भी किसी गोल्ड डिगर जैसी हूँ। लेकिन तुम्हें शिन बोल रहा होता है मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत सारे बैग होना वो तो एकदम ही नॉर्मल है और सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं, तो फिर हर एक दिन तुम अलग अलग बैग लेके जाना। और ना बोलते सोच रहा होता है जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर खर्च करूंगा मेरे को ट्रिपल रिवॉर्ड मिलेंगे, तो फिर जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा ही अच्छा है मेरे लिए वो भी पैसों को अर्न करना। और ना बोलते दोनों जन रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठ जाते हैं। फिर जो शिन होता है वो बोल रहा होता है मैंने तुम यहाँ पे कोल्ड या फिर हॉट चीजें पीना पसंद करोगे,
लेकिन वही सुन के जो मिनी होती है वो सोच रही होती है कि शिन मेरे से हॉट या कोल्ड बस इसलिए पूछना चाह रहा है क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि मैं अभी अपने पीरियड में हूँ या नहीं। इतना सुनने के साथ ही वो बोल रहे होते हैं मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहूंगी। और फिर उसका ऐसे रिएक्शन देख के शिन भी सोच रहा होता है कि अचानक से ऐसे रिएक्शन कैसे आया वो मिनी के फेस में और अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसके बाद 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर हम देखते शिन होता है उसने एक ब्रेसलेट, एक बैग और साथ में घड़ी खरीद दिया होता है वो भी मिनी को। और फिर उसके बाद जो मिनी होती है वो सोच रही होती है शिन है वो तो सही में बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अचानक से उसने तो बहुत सारी चीजों को खरीद दिया है मेरे लिए जो कि 80,000 यौन है और पूरे 2 दिन के अंदर इसने तो मेरे ऊपर 1,40,000 यौन खर्च दिया है। लेकिन ना बोलते हम देखते शिन को जो कि अपने फोन के अंदर अपने बैलेंस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये जो सिस्टम है तो ज़्यादा से भी कोई गलती नहीं करता है, इसने तो मेरे रिफंड को डबल कर दिया है। और मैंने तो 50,000 अपने डैड, 50,000 अपने मॉम को साथ में कार के डीलरशिप में 50,000 दिया था, वो सारे के सारे डबल हो गए हैं। और इतना ज्यादा खर्च करने के बाद और कार खरीदने के बाद भी मेरे पास पूरे 1.6 मिलियन बच गए हैं। और फिर उसके बाद वो मिनी से बोल रहा होता है मैंने क्या ख्याल है कि हम लोग ड्रोम में आज वापस जाए तो। अब उस उनके मिनी भी खुश हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो शिन होता है अपने डॉर्मेट्री के अंदर आके वहाँ पे नहा रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ जो मिनी होती है बेड के ऊपर लेटे हुए सोच रही होती है, जिनमें से ये पूछ रही हो कि मैं अपने डॉर्मेट्री में वापस क्यों नहीं आई अभी तक, लेकिन मैं उसको कैसे बोलूँ कि मैं अभी शिन के साथ हूँ, क्योंकि ये सब चीजें तो सही में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। और ना बोलते हम देख तो शिन होता है वहाँ से नहा के बाहर आ जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है मिनी क्या तुम रेडी हो। और वही सुन के जो मिनी होते अपने दोस्त को याद करते हो बोल रहे होते सॉरी लिलिन, लेकिन इसने मेरे को बहुत ही ज्यादा कुछ दिया है। और ना बोलते हम देखते शिन तुरंत उसके साथ चिपक जाता है। और फिर मिनी बोल रही होती है शिन मैंने अभी तक भी नहाया नहीं है, लेकिन जो शिन होता है वो बोल रहा होता है मेरे को ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सेंट बहुत ही अच्छा होता। बोलते और दोनों जने वापस शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो शिन होता है वो सोच रहा होता है मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मिनी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, और भले ही मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा क्यों नहीं लग रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने लंबे टाइम से एक्सरसाइज भी नहीं करा है और 2 महीने बातों में बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ अभी। लेकिन तो मिनी बोल रही होती है शिन कैसा रहा कि हम लोग दोबारा से करे तो। अब उस के शिन परेशान को बोल रहे होते नहीं नहीं मिनी कैसा रहा कि हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर ले, लेकिन वही सुन के मिनी बोल रही होते नहीं मेरे को अभी करना है। और फिर उसके बाद अगले दिन का सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे शिन दोबारा से अपने डॉर्मेट्री में पहुंच जाता है। अब वहाँ पे खड़े होकर खुश हो सोच रहा होता है सिस्टम तो सही में बहुत अच्छा है, उसने मेरे सारे जितने भी डेब्ट्स थे और साथ में 12 जितने भी लोन्स थे उन सबके बदले में मेरे को रिफंड दे दिया है। लेकिन अभी मैं 52,000 यौन के कर्जे में सबसे पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ। और ना बोल के यौन होता है कि करके जितने भी उसके ऊपर डेब्ट होते हैं उन सबको क्लियर करने लग जाता है। और फिर उसके बाद उसको दोस्त होता है उससे पूछ रहा होता है तुम लास्ट नाइट कहाँ पे थे और तुम ड्रॉम में वापस क्यों नहीं आए, और क्या तुमने हमारे क्लास ग्रुप के अंदर मैसेज को देखा कि आज रात को क्लास डिनर होने वाला है, क्या तुम जाओगे वहाँ पे। और डैम वो जो लीजा पांग उसने कार को खरीदा है। अब वो तो ये सस्पेक्ट करता है कि उसने मॉनिटर को बोल के डिनर को ऑर्गेनाइज कराया है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे जाता तो फिर वो तो बिल्कुल किसी पर्सनल शो की तरह होगा, लेकिन अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता तो फिर मैं 200 क्लास फी को खो दूंगा। लेकिन वही सब सुन के शिन बोल रहा होते है जो लीजा पांग है तो सही में बहुत ज्यादा अडोरेबल है, जब भी वो शो ऑफ करता है तो फिर तुम सभी जाओ मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। आज ना बोलते उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसको एक नया टास्क देता है जो कि टाइम लिमिटेड होता है, उसको 1 सप्ताह के अंदर उसके बाद जितने भी पैसे उन सबको इन्वेस्ट करना है, उसके बदले में उसको पूरा 1 मिलियन यौन मिलेंगे और कमर्शियल एक्टिविटी में जितने भी उसको इनकम मिलेगा वो सारे के सारे डबल हो जाएंगे। और वो देखने के बाद शिन होता है वो सोच रहा होता है ऐसा बिजनेस रिलेटेड टास्क में ये तो एकदम सही टाइम पे आया है, जो कि मैं तो सोच ही रहा था कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँ जो कि मेरे अकाउंट में है, तो फिर मेरे को एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स चाहिए। और अभी जो लियोंग का बार है उसमें तो रेनोवेशन चल रहा होगा, तो फिर शायद मैं जाके उस बार में इन्वेस्ट कर सकता हूँ थोड़े मजे के लिए। अब वो तुम्हें तुरंत ही लियोंग को मैसेज कर देता है जहाँ पे लियोंग उसको इनवाइट कर रहा होता है अपने बार में डिनर के लिए। अब शिन भी उसको बोलता है उसके लोकेशन को भेजने के लिए। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको प्राइवेट ड्रैगन रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जो कि नाजिंग का रेस्टोरेंट होता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं ली गांगियो को जो कि बोल रहा होता है तुम यहाँ पे और किसका इंतजार कर रहे हो लिu शायो, और मेरे को तो अभी भूख लग रहा है। अभी दूसरा आदमी जिसका नाम राया हाजी होता है वही बोल रहा होता है कि हमारे जितने भी जरूरी ब्रोज है वो यहाँ पे आ नहीं गए हैं, लेकिन वही सब सुन के जो लियांग होता है उन लोगों को बोल रहा होता है इतने भी ज्यादा इनपेशेंट मत बनो, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और स्नैक रखे हुए टेबल के ऊपर, तो फिर वो खाते खाते थोड़ा सा इंतजार कर लो, जो शिन युआन है वो यहाँ पे जल्दी आता होगा। और वो सुन के जो लिन गाय होता है वो बोल रहा होता है कि उसका जो फैमिली वो बैंक करप्ट नहीं हो गया है, तो फिर वो तो अभी हम लोगों के क्लास में बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुमने उसको इनवाइट क्यों करा। अब लियांग बोल रहा होता है मेरे को आज रात को टैब मिलने वाला है और जैसे कि तुम लोग यहाँ पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग कंप्लेन क्यों करे जा रहे हो। अब वैसे भी जो शिन है वो तो मेरे एकदम ही लाइफ टाइम का दोस्त है, इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है मेरे लिए।
उन्हें गया बोला होता अच्छा अगर लाओ शाओ वेट करेगा तो फिर हम वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन तो हम देखते उसके साइड में एक लड़की हो जो कि बोल रही होती है ब्रदर यार तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा पेन हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हो लेकिन तब भी तुम मेरे को टच करते रहते हो। लेकिन जो ली गियो होता है वो बोल रहा होता है कैसे तुमने बोला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आने वाली है तो फिर वो अभी तक यहाँ पे पहुंची क्यों नहीं। अब सुन के वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है वो अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुई है, अब वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन वही सुन के जो ली गायो होता है वो सोच रहा होता है मैं जो कजन का फैमिली है वो हमेशा से मेरे ऊपर निर्भर रहता है और अगर मैं नहीं होता तो फिर इन लोगों के पास तो अधिकार भी नहीं होता वो भी इस गैदरिंग में आने का। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि इसके पास इतना ज्यादा अच्छा किस्मत कैसे आ गया जिसके वजह से उसके पास इतनी अमेजिंग सी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ना बोलते बोलते वहाँ पे शिन भी आ जाता है, फिर आते उन लोगों को बोल रहा होता है सॉरी सॉरी मैंने तुम लोगों को इंतजार कराया फ्रेंड्स। अभी लियांग भी बोल रहा होता है व्हाट द हेल तुम इतने लेट कहाँ पे हो गए। अब उसमें शिन बोल रहा होता है यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और मेरे ड्राइवर ने ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में ले लिया था उसी वजह से मैं लेट हो गया। और वही सुन के लियांग बोल रहा होता है और लियांग बोल रहा होता है हाँ कुछ ड्राइवर तो बहुत ज्यादा अनएथिकल होते हैं उनको तो रिपोर्ट करना चाहिए, मगर होते में साइड से जो लिन गायब होता है वो मन मन सोच रहे होते क्या ये टैक्सी से आया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लग्जरी कार्स में आए हैं। तभी उसी वजह में सोचू ये ट्रैफिक में कैसे फंस गया, और इतना सोचने के साथ ही वो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपने कार को ड्राइव करके आए हैं लेकिन तुम्हारे पास तो ड्राइवर भी है। लेकिन बोलते हम देखते वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है जो कि बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ करना हैवी ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या शिन यहाँ पे भी अपने पैसे को शो ऑफ करेगा या फिर वो दूसरे लड़कों की गर्लफ्रेंड के ऊपर भी कब्जा कर लेगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दियो। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।